अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क CS610 लेक्चर नंबर 14। तो 13 लेक्चर जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं और ये है आपका लेक्चर नंबर 14। मज़ीद लेक्चर भी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर दबा। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रही है, तो कमेंट किए बिना आपने लेक्चर नहीं छोड़ना, ठीक है। लास्ट में लाजमी कमेंट किया करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिज। जैसा कि लेक्चर नंबर 13 के लास्ट में हमने ब्रिज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये देखें, इसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रिज क्या है। अ ब्रिज इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस आल्सो यूज टू कनेक्ट टू लैन। दो लोकल एरिया नेटवर्क को मिला के एक नया लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल होता है। या हम ये कह लेंगे कि दो लोकल एरिया नेटवर्क को मिला के लैन को एक्सटेंड करने के लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ब्रिज जो है वो दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज़ करता है। और इसमें जो और रिपीटर में जो फ़र्क है, रिपीटर्स भी हमने पढ़े थे, लेकिन रिपीटर जो है वो आपके फ्रेम को रिकॉग्नाइज नहीं करते, जबकि ब्रिज जो है वो आपके फ्रेम को रिकॉग्नाइज करता है। अगर आपका फ्रेम करेक्ट है तो इसको वो सेंड कर देता है, अगर आपका फ्रेम करेक्ट नहीं है तो वो इसको डिस्कार्ड कर देता है, यानी कि सेंड नहीं करता। ये ब्रिज और रिपीटर का फ़र्क था। अभी आपको समझ आ गया कि ब्रिज क्या है। हार्डवेयर डिवाइस है जो कि दो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ता है किसी लोकल एरिया नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ना आपके माइंड में किसी के बारे में बताना ज़रूरी होता है कि ये चीज़ है किस तरह की, आखिर डिवाइस है किस तरह की, ठीक है। तो ये भाई आपका ब्रिज है। अगर आप इसको पैकेट ट्रेसर में बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको ब्रिज का जो आइकन मिलेगा। अगर आप रियल लाइफ में देखना चाहेंगे तो ब्रिज डिवाइसेस इस तरह की होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रेड बॉक्स के साथ हाईलाइट किया है, ठीक है। अगर आप किसको पैकेट ट्रेसर में लॉजिकल टोपोलॉजी का डिज़ाइन बनाते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। अगर आप फिजिकल रियल लाइफ की बात करें तो ब्रिज इस तरह की डिवाइसेस को कहते हैं, ठीक है। चलें, ये तो आपको पता चल गया कि ब्रिज होते किस तरह के हैं। अब ये काम क्या कर रहा है, ये देखें, लोकल एरिया नेटवर्क, ये लाइन 1 है जिसको हम कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क 1, और ये लाइन 2 है लोकल एरिया नेटवर्क 2। इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है ये ब्रिज। अगर आप गौर करें, ये पूरा सेटअप अलग है, ये पूरा सेटअप अलग है, लेकिन इनको जोड़ने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है, ब्रिज का। क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर इस PC4 को कम्युनिकेट करना है इस PC3 के साथ दूसरी लाइन के, तो इसके लिए किसी ना किसी डिवाइस का दरमियान में होना ज़रूरी है, देन फिर ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये ब्रिज जो है ये एक पुल का काम करता है। जैसे कि अगर हम कहें दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए पुल का होना ज़रूरी है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में बात करने के लिए ब्रिज का होना ज़रूरी है। चलें जी, ये डायग्राम पे हम आते रहेंगे ऐसा ऐसा दोबारा। तो अभी चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वो कंसेप्ट दिया आपको ब्रिज का, ताकि स्टार्टिंग में आपको समझ आ जाए कि आखिर ये ब्रिज होता क्या है। ब्रिज वही है जिस पे आप गुजर के जाते हैं। पुल जो होता है दो किनारों को आपस में जोड़ता है। तो ये नेटवर्क के लिहाज से देखें तो ये दो नेटवर्क को आपस में जोड़ रहा होता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकते हैं, और मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भी हो सकते हैं जिनको आपस में जोड़। अब मकसद ये है कि ये नेटवर्क को आपस में ये ब्रिज। अब देखें स्टार्टअप एंड स्टेडी स्टेट। शुरुआती स्टेट जो होती है जिसको हम स्लोली स्टेट भी कह देंगे, ठीक है। या इसके दो नाम है, शुरुआती स्टेट आपके ब्रिज स्टेट की, और स्लोली स्टेट, ठीक है। स्टेटी मीन होता है स्लोली और स्टार्ट मीन होता है शुरुआती स्टेट। बात किसकी हो रही है, ब्रिज की, ठीक है। तो जो भी टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे वो ब्रिज के बारे में ही पढ़ेंगे। ये किसकी शुरुआती स्टेट और स्लोली स्टेट की बात हो रही है, ब्रिज की, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि व्हेन अ ब्रिज, ठीक है, व्हेन अ ब्रिज फर्स्ट मूव्स द एड्रेस लिस्ट आर एम्प्टी। वो कह रहा है कि जब आप ब्रिज बनाते हैं या फिर आपका जो ब्रिज है फर्स्ट टाइम जो है वो काम पे लगता है, ठीक है, वो अपना काम स्टार्ट करता है, उसको हम बोलते हैं स्टार्टअप स्टेट, ठीक है। स्टार्टअप स्टेट जो होती है शुरुआती स्टेट। जैसा कि ये जो ब्रिज है अगर हम इससे फर्स्ट टाइम काम ले रहे हैं, इसकी बात हो रही है कि ये पहली दफ़ा काम कर रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसकी जो लिस्ट है वो इम्प्टी होगी, ठीक है।
इसमें जो कोई एड्रेस नहीं होगा, ठीक है। अगर आप किसी गांव में फर्स्ट टाइम गए हैं तो आपको गांव के लोगों के बारे में पता होगा? नहीं पता होगा, ठीक है। आपको हमसायों का भी नहीं पता होगा, गांव में कौन कौन से लोग हैं, के नाम क्या है, उनके लोकेशन क्या है, उनके फैमिली मेंबर कितने हैं, कोई पता नहीं होगा। एड्रेस आपका दिमाग जो है उनके एड्रेस से खाली होगा, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम भाई आ रहे हैं। इसी तरह ये ब्रिज जो है वो फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ है, अभी इसके पास एड्रेस नहीं है। नेक्स्ट वो कहता है कि द ब्रिज फॉरवर्ड फ्रेम टू द एंड अदर सेगमेंट इफ इट कैन नॉट फाइंड द डेस्टिनेशन एड्रेस इट इज इन लिस्ट, ठीक है। अब वो कहता है कि ब्रिज क्या करता है, अगर उसने कोई फ्रेम सेंड करना है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक, तो वो अब उसको एड्रेस का तो पता नहीं है, डेस्टिनेशन का, ठीक है, तो वो सभी के पास सेंड कर देगा और जो डेस्टिनेशन होगा उसके ऊपर वो दे देगा। अब इसी की एग्जांपल अगर देखें कि आप नए नए आए हैं किसी गांव में, ठीक है। अब उस गांव में किसी एक घर को आपने कोई चीज़ देनी है। अब आपको उस घर का पता नहीं है, ठीक है, लेकिन चीज़ तो आपने देनी है उसको, ठीक है। ड्रेस का उसका नेम वगैरह पता है, लेकिन आपको ये लोकेशन नहीं पता कहाँ पे है, डेस्टिनेशन का नहीं पता, मंजिल कहाँ पे है, ठीक है। ड्रेस आपके पास है उसका, ठीक है, आईपी एड्रेस, नाम जिसको नाम बोलते हैं, ठीक है, घर के बंदे का नाम पता है लेकिन घर का नहीं पता, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सभी घरों में घूमेंगे वो चीज़ लेके, ठीक है, सभी कहेंगे ये हमारी नहीं है, यहाँ पे इस नाम का कोई बंदा नहीं है। जब तक आपको वो घर मिल नहीं जाता, वो नाम का बंदा मिल नहीं जाता, तो तब तक आप घूमते रहेंगे। इसी तरह ब्रिज क्या करता है, जब फर्स्ट टाइम आता है उसे पता नहीं होता कि कौन से कंप्यूटर का क्या एड्रेस है, क्या डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो उसको एक एड्रेस दिया जाता है कि ये एड्रेस आपने इस एड्रेस के ऊपर ये चीज़ पहुँचानी है, ठीक है। अब वो ढूंढना शुरू कर देता है पूरे कंप्यूटर्स में से, ठीक है। जो कंप्यूटर नहीं होते वो आगे से डिस्कार्ड कर देते हैं, ना कर देते हैं कि नहीं। और जो उसको कंप्यूटर मिल जाता है मेन, जिसका वो आईपी एड्रेस उसको मिला होता है कि इसको ये फ्रेम देना है, तो वो उसको दे देता है, ठीक है। ये होता है शुरुआती स्टेज, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन की करके रखी है कि जब एक ब्रिज पहली बार चालू मीन होता है स्टार्ट होना, ठीक है, तो इसकी फ्रिस्ट जो होती है वो खाली होती है। और अगर इसके मंजिल का पता नहीं लगता इसको, ठीक है, इसको पता नहीं होता कि कहाँ पर कौन सा सेगमेंट किसकी तरफ भेजना है। कुछ वक्त बाद जब ब्रिज ने हर कंप्यूटर से कम एक फ्रेम वसूल कर लिया होता है, तो इसकी फ्रिस्ट मान जाती है और वो फ्रेम को इतनी दूर तक भेज देता है जितनी दूर जरूरी हो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब अब यहाँ पे नेक्स्ट की बात हो रही है, आफ्टर सम टाइम व्हेन द ब्रिज हैज रिसीव्ड एटलीस्ट वन फ्रेम फ्रॉम एवरी कंप्यूटर, ठीक है। अब देखिए, अब ब्रिज को बने हुए कुछ अरसा हो गया है, जहाँ फिर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कह लूँ कि आपको गांव में रहते हुए एक टाइम हो गया है। अब आपको पता चल गया है कि फलां बंदे का फलां आ रहा है, फलां बंदे का फलां आ रहा है। इसी तरह ये ब्रिज है, ठीक है, इसी तरह ये ब्रिज है। डायग्राम में चलूँ तो ये ब्रिज अब यहाँ पे 2 महीने से है या 15 मिनट से है या 1 घंटे से है, इसको कुछ ना कुछ तो अरसा हो गया है, ठीक है। इसने इससे भी बातचीत की है, इससे भी फ्रेम ले लिए हैं, इससे भी फ्रेम लिए हैं, इससे भी फ्रेम लिए हैं, ठीक है, इससे भी फ्रेम लिए हैं। अब इन चारों का आईपी एड्रेस इसके पास यहाँ पे इकट्ठे हैं, ठीक है। इसको चारों का पता है कि पीसी ए का ये आईपी एड्रेस है, ठीक है, पीसी बी का, फर्दर सी का, डी का, उसके पास सारों के आईपी एड्रेस आ गए। जैसे एक बंदा 2 महीने गांव में रहता है तो उसे सभी का पता चल जाता है कि फलां बंदे का फलां घर है, फलां नेम वाले बंदे का फलां घर है। इसी तरह इस ब्रिज को आप पता चल चुका है कि होस्ट सी का ये एड्रेस है, होस्ट डी का ये एड्रेस है, होस्ट ए का ये है और होस्ट बी का फलां आईपी एड्रेस है, ठीक है। इसकी बात कर रहा है वो कि सम टाइम बाद ब्रिज को ये पता चल जाता है कि फलां कंप्यूटर का फलां एड्रेस है। इट हैज़ द लिस्ट बुलेट इट फॉरवर्ड फ्रेम फॉर इट इज़ नेसेसरी। फिर उसके बाद जब उसके पास मतलब कोई फ्रेम आता है तो वो उसको सही डेस्टिनेशन के ऊपर भेजना शुरू कर देता है, क्योंकि फिर उसे पता चल जाता है कि फलां पीसी का ये फ्रेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, प्लानिंग अ ब्रिज नेटवर्क, ठीक है। ब्रिज नेटवर्क की प्लानिंग की बात हो रही है कि इन अ स्टेडी स्टेट अ ब्रिज अलो एट अ टाइम यूज ऑफ ईच सेगमेंट, ठीक है। वो कह रहा होता है कि जब आपका मतलब शुरुआती या स्लोली स्टेट में आपका ब्रिज होता है, तो वो एक से ज़्यादा फ्रेम जो होता है वो एक वक्त में किसी सेगमेंट की तरफ भेजता है। व्हेन डिजाइनिंग अ लैन ब्रिज कैन बी इंस्टॉल टू डिवाइड द लैन इन सेगमेंट टू परफॉर्मेंस। इस सूरत हाल में ब्रिज क्या करता है कि 2 हिस्सों में आपके सेगमेंट को डिवाइड कर देता है, जैसे आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्डिंग 1 है, यहाँ पे बिल्डिंग 2 है, ठीक है। इस तरह से मतलब यानी कि ये आपके 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा आपके सेगमेंट्स को। यहाँ पे अगर डायग्राम में बताऊँ तो ये देखें, थोड़ा सा इसको बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे डोमेन 1 है,
मेन टू है, दो सेगमेंट हैं, ठीक है। ब्रिज अभी शुरुआती स्टेट में है, तो अभी जब इसने होस्ट बी ने डाटा देना है ना होस्ट डी को, ठीक है, तो फिर ये ब्रिज क्या करेगा, डाटा सब की तरफ भेजेगा, इसकी तरफ भी यही डाटा जाएगा, इसकी तरफ भी जाएगा, लेकिन ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका आईपी एड्रेस नहीं है, ये भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ ये वाला पीसी एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसने जो है वो डाटा इसका दिया था, ठीक है। ये होती है शुरुआती स्टेट, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे है ब्रीडिंग बिटवीन बिल्डिंग्स, ठीक है, दो बिल्डिंग के दरमियान ब्रिजिंग करवाना, ठीक है। ब्रीडिंग मीन यहाँ पे है कि आप ब्रिज का जो है वो इस्तेमाल करते हैं दो बिल्डिंग्स के नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए। इफ़ टू बिल्डिंग्स आर लोकेटेड फार फ्रॉम ईच अदर, अगर दो बिल्डिंग है वो एक दूसरे से ज़्यादा फासले पे नज़र आ रही हैं, a bridge a pair of the fiber modem and optical fiber can be used to connect two lands as shown in figure। यहाँ पे देखें, अगर गौर करें आप, ये बिल्डिंग वन है, जैसा कि मैं कहूँ ये एक यूनिवर्सिटी है और ये एक हॉस्पिटल है, दोनों के अंदर नेटवर्क लगा हुआ है, लेकिन इन दोनों के नेटवर्क को आपस में जोड़ना है, तो इसके लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे ब्रिज का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, और यहाँ से आपकी फाइबर मोडेम लगी हुई है, ठीक है, साथ में फाइबर मोडेम लगी हुई है, और फिर इसमें से ऑप्टिकल फाइबर निकल के जा रही है, ठीक है, जो कि इंटरनेट शेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसको आप आजकल आप लोग फाइबर का नेट भी बोलते हैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल की वजह से इसको फाइबर का नेट कहा जाता है, क्योंकि ये पल्स ऑफ लाइट की सूरत में नेट को दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है। आगे से फिर ये मोडेम लगी होती है और ये बिल्डिंग टू को नेट देती है, ठीक है। अब ये मोडेम क्यों यूज होती है, देखिए जब यहाँ से नेट शेयर किया जा रहा था ना इस जगह से, तो ये किस में था, डिजिटल डाटा में था, ठीक है। ब्रिज ने इसको डिजिटल डाटा में नेट दिया था फाइबर मोडेम को, और फाइबर मोडेम ने इस डाटे को किस में कन्वर्ट किया, पल्स ऑफ लाइट में, क्योंकि जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसके अंदर जो आपका इंटरनेट है वो लाइट्स की, पल्स ऑफ लाइट्स की सूरत में ट्रैवल करता है, ठीक है, इसलिए ये फाइबर मोडेम लगाई जाती है। अब जब यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गया पल्स ऑफ लाइट में, और यहाँ पे वो ट्रांसफर होता होता यहाँ पर इस मोडेम के पास आया, तो अब यहाँ पे ये पल्स ऑफ लाइट की सूरत में था, और इस मोडेम ने इसको दोबारा से डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करके इस बिल्डिंग को प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि आपका इंटरनेट जो है वो डिजिटल डाटा में 0110 में यूज होना है, ठीक है, पल्स ऑफ लाइट में यूज नहीं होना। सिर्फ ट्रैवलिंग करवाने के लिए पल्स ऑफ लाइट में ये सेंड किया जाता है, और यहाँ पे ब्रिज जो है इन दो इंटरनेट को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन करवा रहा है इनकी, ठीक है। चलें जी, क्योंकि दोनों डिफरेंट नेटवर्क थे, उनको आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल करना जरूरी था, दो लाइन थी ना, बिल्डिंग वन बिल्डिंग टू। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे वो बोल रहा है कि ब्रिजिंग बिटवीन बिल्डिंग, ठीक है, दो बिल्डिंग्स के दरमियान अगर आप ब्रिजिंग करवाते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। अभी यहाँ पे एडवांटेजेस की बात हो रही है, इसके फ़ायदों की बात हो रही है। फ़ायदे कौन कौन से हैं, कॉस्ट का फ़ायदा होता है, एंड ऑप्टिकल फाइबर मोडेम पेयर इज सफिशिएंट टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर लोकेटेड ऑन द सेपरेट बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसके फ़ायदे में वो कह रहा है कि एक ऑप्टिकल फाइबर मोडेम जोड़ काफ़ी होता है ताकि अलग अलग इमारतों में बहुत से कंप्यूटर मुंसलिक हो सकें, ठीक है। जैसा कि आपके डायग्राम के अंदर था, यहाँ पे देखें एक ही ऑप्टिकल फाइबर लाइन यूज़ की हुई है, ये देखें एक ही वायर जा रही है, ठीक है, और इसकी मदद से दोनों बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसका फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे तीन डिवाइसेज हैं, ठीक है, यहाँ पे तीन डिवाइसेज हैं, ऐसा तो नहीं है कि तीन यहाँ से वायर, एक यहाँ पे आ रही है, एक फिर यहाँ से इसकी तरफ जा रही है, या एक इसकी तरफ जा रही है, इस तरह तो नहीं है, सिर्फ एक ही आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। अभी सभी को रिमूव करता हूँ तो सिर्फ एक जो है उसी की मदद से आपने, ये देखें, इस एक एक फाइबर की मदद से आप लोगों ने इसको आपस में जोड़ा है, सबसे पहला ये फ़ायदा है, ठीक है। सेपरेट बिल्डिंग सेपरेट हैं, लेकिन जो सारे कंप्यूटर्स हैं उनको आपने जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये आपको फ़ायदा हुआ, कास्ट कम आई। अगर आपको 3 से 4 ऑप्टिकल फाइबर लेके जाना पड़ती तो नुकसान होता ना, ब्रिजिंग की वजह से आपको सिर्फ एक ही ऑप्टिकल फाइबर से फ़ायदा हो गया। मेंटेनेंस की बात हो रही है, देयर इज नो नीड टू चेंज द वायरिंग बिटवीन द बिल्डिंग व्हेन इंस्टॉलिंग एंड रिमूविंग द कंप्यूटर। वो कह रहे हैं कि जब आप कोई कंप्यूटर इंटरनेट के साथ या नेटवर्क के साथ जोड़ रहे हैं या उसको रिमूव कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई मतलब चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती बिल्डिंग के अंदर वायरिंग की, ठीक है। आपको तारों की कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं होती ब्रिजिंग की सूरत में, अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम पे आपको ले आऊँ और मैं कहूँ ये कंप्यूटर रिमूव करना है, ठीक है, अब ये कंप्यूटर हमने रिमूव कर दिया, तो इस तार को बदलने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, क्योंकि भाई यहाँ पे मोडेम लगी हुई थी, ठीक है, यहाँ पर भी मोडेम लगी हुई थी, ठीक है, उसके आगे नेट शेयर हो रहा था और इसके भी आगे नेट शेयर हो रहा था।
और देन फिर अगर हम ये दो कंप्यूटर यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ से भी ये दो कंप्यूटर रिमूव कर देते हैं, फिर भी हमारे नेटवर्क पर कोई इसका इशू नहीं बनेगा, हमें वायर नहीं बदलना पड़ेगी। वायर कब बदलना पड़ती है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। वायर तब बदलना पड़ती कि अगर हमने ये ब्रिज का इस्तेमाल ना किया होता और हमने अलग अलग से इस तरह से वायर लगाई होती, ठीक है, फिर वायर बदलने की ज़रूरत हमें पड़ना थी, ठीक है। फिर क्या होता कि ये अगर कंप्यूटर रिमूव होता तो हमें फिर से ये वाली वायर इनके साथ अटैच करना पड़ती, क्योंकि इन तीन डिवाइसेस को इन दो के साथ तो अटैच करना है, हमने एक कंप्यूटर ख़त्म किया था, तो फिर वायर बदलने की ज़रूरत पड़ जानी थी अगर हमने ब्रिज का इस्तेमाल ना किया होता। ये सिर्फ ब्रिज के इस्तेमाल करने की वजह से हम एक वायर इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें डिवाइस अगर रिमूव कर रही हैं या ऐड कर रही हैं तो फिर हमें वायरें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। वायर आपकी तारें होती हैं, ठीक है, जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा मेंटेनेंस वाला प्रोसेस। अगर आप ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं कि जब कंप्यूटर को तनसीब करना होता है या हटाना होता है तो इमारतों के दरमियान तारों को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होती, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे परफॉर्मेंस की बात करेंगे। द ट्रैफिक ऑन ईच बिल्डिंग डज नॉट अफेक्ट द अदर, ठीक है, एक बिल्डिंग के ऊपर जो ट्रैफिक होती है वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी। जैसा कि ये एक बिल्डिंग के कंप्यूटर हैं, इनके ऊपर जो ट्रैफिक है ये इसको असरअंदाज नहीं करेगी, ठीक है, इसकी स्पीड पे इसका कोई असर नहीं होगा इस ब्रिज की वजह से, क्योंकि ब्रिज इन दोनों के दरमियान जो है वो मुंसलिक है, वो इनको अफेक्ट नहीं करने दे रहा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो यहाँ पे इफेक्ट हो उसका, अगर इधर कुछ हो रहा है तो इसका इफेक्ट इधर हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इनके दरमियान भाई ब्रिज है, ठीक है। अगर इधर कुछ हो रहा है तो सिर्फ उसका इफेक्ट उधर ही है, इधर नहीं है, ठीक है, इधर अफेक्ट नहीं है, क्योंकि ब्रिज जो है वो रोक देता है। क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में क्या पढ़ाया था कि यहाँ पर अभी रुकें, अगर ये कंप्यूटर डाटा सेंड कर रहा है, ठीक है, अफेक्ट किसको कहते हैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पे जाता है डाटा इस ब्रिज के पास, अब ये डाटा जो है वो सही नहीं है, रॉन्ग डाटा है, तो अब ये ब्रिज इसी डाटे को यहीं पे ख़त्म कर देगा, आगे नहीं ट्रांसफ़र करेगा। क्यों? क्योंकि वो डाटा सही नहीं है, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर कोई असर पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि ब्रिज ने उस रॉन्ग डाटे को यहीं पे क्रॉस कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, आगे भेजा ही नहीं, ये ब्रिज ने इसको रोक दिया, ठीक है, यहाँ से आगे नहीं जाने दिया। उधर जो नेट चल रहा था, जो डाटा चल रहा था वो चलता रहा, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। अगर यहाँ पे रिपीटर होता फिर नुकसान होना था। रिपीटर क्या करता है, अगर इधर से एरर आ रहा है तो वो भाई आगे उसके दो बना के दे रहा है, ठीक है, यानी कि उसके तादाद में इजाफा करके दे देता है रिपीटर। लेकिन ब्रिज ऐसा नहीं करता, ठीक है, ब्रिज क्या करता है, अगर एरर आ रहा है तो वो उसको पीछे स्टॉप कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है, आगे नहीं जाने देता। इसकी वजह से जब ब्रिज एरर रोक देता है एक बिल्डिंग का, दूसरी में नहीं जाने देता, तो फिर उसका जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब नहीं होता। ये उसने इस लाइन में बताने की कोशिश की आपको, ठीक है, जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। आगे देखें, यहाँ पे मजीद है कि बाउंडिंग अक्रॉस लॉन्गर डिस्टेंस, अगर आप ज़्यादा मतलब फासले के ऊपर कोई चीज़ मतलब कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रही हैं तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको ट्रांसलेशन में ले जाऊँ इसके, तो यहाँ पे देखें, वो कह रहा है कि दो इलाकों को ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए जोड़ना हमेशा मुमकिन नहीं होता। अब हमेशा मुमकिन नहीं होता, आपने इस लफ्ज़ को समझा है, मुमकिन होता है लेकिन हमेशा मुमकिन नहीं होता, बाज़ वजूहात की वजह से मुमकिन नहीं होता। वैसे तो ऑप्टिकल फाइबर अगर आप चाहें तो एक सिटी से दूसरे सिटी में लेके जा सकते हैं, अगर आपका गवर्नमेंट का मतलब एरिया है, वो गवर्नमेंट अपने एरिया के अंदर से लेके जा रही है ऑप्टिकल फाइबर, कोई रोकने वाला नहीं है, तो फिर तो मुमकिन है। अगर गवर्नमेंट का अपना एरिया नहीं है, प्राइवेट लैंड है, तो फिर मसला बनेगा, जैसा कि क्योंकि फासला ज़्यादा लंबा हो सकता है, ठीक है। अब फासला ज़्यादा लंबा होना भी ऑप्टिकल फाइबर के लिए मायने नहीं रखता, ठीक है, इतना ज़्यादा लंबा मर्जी फासला हो ऑप्टिकल फाइबर काम करती है। लेकिन किस सूरत हाल में ज़्यादा लंबे फासले के लिए मसला बनता है वो आगे आप देखेंगे। अगर ज़मीन आपकी मलकियत नहीं है तो आपको ऑप्टिकल फाइबर रखने की इजाज़त नहीं होती, ठीक है। अगर ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट की मलकियत नहीं है, प्राइवेट लोगों की मलकियत है, तो गवर्नमेंट अपना इंटरनेट एक सिटी से दूसरी सिटी में कैसे लेके जाएगा, ठीक है। तो फिर ऑप्टिकल फाइबर, अगर आप प्राइवेट काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं एक नेटवर्क को दूसरी जगह लेके जाने का, अब अगर आपकी ज़मीन नहीं है तो फिर आप वहाँ से ऑप्टिकल फाइबर की तार कैसे लेके जाएंगे, ठीक है, लोग आपको रोकेंगे कि हम अपनी ज़मीन में से ये तार नहीं लेके जाने देंगे। तो इस सूरत हाल में ऑप्टिकल फाइबर से नेटवर्क को जोड़ना हमेशा आसान नहीं होता, मुमकिन नहीं होता, ठीक है। इसके लिए आप क्या करते हैं, किरायादार सीरियल लाइन कनेक्शन लेते हैं जो कम फासले पर होता है, ठीक है।
किरायादार सीरियल लाइन कनेक्शन में ये होता है। और दूसरा आपके पास सेटेलाइट चैनल के ज़रिए आप करते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो वो कह रहा है लीज्ड सीरियल लाइन कनेक्शन। ठीक है, लीज मीन होता है कि आप जो है सीरियल लाइंस को लीज पे ले लेते हैं, जो टावर वगैरह लगे होते हैं उनकी मदद से आप अपने इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि मतलब फलान लाइन दूसरे सिटी से आ रही है इस सिटी में, आप उसको ही लीज पे ले लेते हैं और उनको कहते हैं कि इसी के ज़रिए मैं अपना इंटरनेट जो है वो इस सिटी तक लेके जाऊँगा। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या आ गया, लीज सेटेलाइट चैनल। फिर आप सेटेलाइट चैनल खरीद लेते हैं, उनके ज़रिए अपना इंटरनेट जो है वो बाय एयर एक सिटी से दूसरे सिटी ले जाते हैं। ठीक है, ये दो तरीके उन्होंने बता दिए आपको कि अगर आप फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं यूज़ कर सकते किसी वजूहात की बिना पर, तो फिर आप दो तरीक़ों से इंटरनेट एक सिटी से दूसरी जगह लेते जा सकते हैं। एक तो लीज यानी कि आपको लाइन कनेक्शन जो है वो लीज पे लेना पड़ेगा, या फिर आपको सेटेलाइट चैनल जो है वो लीज पे लेना पड़ेगा, फिर आप जो है वो अपना इंटरनेट जो है एक सिटी से दूसरे सिटी के अंदर ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका शार्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि देर आर टू कॉमन मेथड टू कनेक्ट टू दिस नेक्स्ट साइट्स। ये आपका शार्ट क्वेश्चन आएगा 2 या 3 नंबर का, तो इसको आपने ज़हन में रखना है इस लफ्ज़ को। ठीक है, डिस्कनेक्ट साइट्स, यहाँ पे वही चीज़ आ रही है। ठीक है, ये आपको उन्होंने दिखाया है सेटेलाइट वगैरह। ठीक है, ये एक सेटेलाइट है यहाँ पे लगी हुई। ठीक है, इसको आपने लीज पे ले लिया। अब यहाँ पे आपने ब्रिज की मदद से इसके अंदर इंटरनेट जो है वो कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सेटेलाइट में। देन फिर वो सेटेलाइट जो है ऊपर वाली जो हमारी बाय एयर सेटेलाइट होती है उसके साथ इंटरनेट का कनेक्शन बना के वहाँ से फिर ट्रांसफर करती है दूसरी सिटी के अंदर जो हमने सेटेलाइट लीज पे ली होती है, और वहाँ पे भी ब्रिज लगा होता है। तो फिर अब ब्रिज का यहाँ पे क्या काम है? ठीक है, अगर ब्रिज ना होता तो क्या ये नेट शेयर होता? नेट शेयर हो जाता, लेकिन मसला क्या आता कि यहाँ पर अगर यहाँ से एरर होता तो फिर वो एरर भी जहाँ पे जाता, और इसी तरह एरर आते आते इसमें मसला बन जाता। ठीक है, तो ये ब्रिज ने क्या किया है, ब्रिज ने ये किया कि अगर यहाँ से जो इंटरनेट शेयर हो रहा है उसमें कोई एरर है तो फिर यहाँ पर ही उसको रोक दिया। अगर इस ब्रिज में से कोई यहाँ से एरर आ रहा है तो ये इस ब्रिज ने यहाँ पे उस एरर को रोक दिया, और यहाँ पे क्या जा रहा है, सिर्फ करेक्ट डाटा जा रहा है इसकी तरफ, और यहाँ से भी करेक्ट डाटा जा रहा है इसकी तरफ। ये ब्रिज का काम है। ठीक है, फिर ब्रिज क्या कर रहा है, अगर इस सेगमेंट के पास 5 कंप्यूटर हैं और इस सेगमेंट के पास भी 5 कंप्यूटर हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन को बेटर बना रहा है। ठीक है, कंप्यूटर 1 की कंप्यूटर 2 कंप्यूटर 3 जो भी कंप्यूटर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ब्रिज क्या कर रहा है, उसके पास इनके आईपी एड्रेस पड़े हैं, इसके भी इस ब्रिज के पास भी इसके आईपी एड्रेस पड़े हैं, और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना रहा है। ठीक है, तो ब्रिज का यहाँ पे कुछ ये इस्तेमाल है जो कि मैं स्टार्टिंग में भी आपको पढ़ा के आ चुका हूँ। मुझे लगा था कि आज का लेक्चर सबसे शॉर्ट होगा, लेकिन जो सूरत हाल है मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग भी हो। ठीक है, ये इतना आपने वैसे रीड आउट कर लेना है। ठीक है, आ गया साइकिल ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक मतलब आप ब्रिज नेटवर्क कैन कनेक्ट मैनी सेगमेंट, आपका एक ब्रिज नेटवर्क जो होता है वो मैनी कंप्यूटर या मैनी सेगमेंट के साथ अटैच हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक सेगमेंट के साथ ही अटैच है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया कि ये आपका एक ब्रिज नेटवर्क है, वो इसके साथ भी अटैच है, इस सेगमेंट के साथ भी अटैच है। ठीक है, तो वो एक से ज़्यादा हो सकता था, यहाँ पे तीसरा भी कोई सेगमेंट होता, तीसरा सर्वर कंप्यूटर यहाँ पे होता तो वो इसके साथ भी अटैच होता, चौथा होता तो वो इसके साथ भी अटैच होता। तो एक ब्रिज एक से ज़्यादा सेगमेंट के साथ अटैच हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दो के दरमियानी होगा ये। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देखें ये ब्रिज है। ठीक है, सेगमेंट यहाँ पे देखें कितने बने हुए हैं, ये सभी के साथ अटैच है। ठीक है, सभी के साथ आपका जो ब्रिज है वो अटैच है इन सेगमेंट्स के साथ। ठीक है, अब वो कह रहे हैं वन ब्रिज इज नीडेड टू कनेक्ट ईच सेगमेंट। अगर वो आपका ब्रिज जो है वो मतलब यानी कि क्या बोलते हैं ज़्यादा सेगमेंट के साथ अटैच है, तो फिर दूसरे सेगमेंट्स के साथ जुड़ने के लिए भी आपको ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखें, ये ब्रिज दो सेगमेंट को आपस में जोड़ रहा था। ठीक है, अब अगर तीसरे सेगमेंट में जाना है तो भाई आपको ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर फोर्थ सेगमेंट के साथ जुड़ना है फिर भी एक ब्रिज लगाना पड़ेगा। क्या, इसके सादा से एग्जांपल मैं आपको दूं कि यहाँ पे देखें, ये एक मतलब यानी कि नदी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके दरमियान नदी है। ठीक है, यहाँ पे ये नदी का पानी जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जाना है तो ब्रिज का इस्तेमाल होगा। जी हाँ होगा, ये ब्रिज हमने इस्तेमाल कर लिया। फिर से आगे एक नदी आ गई। ठीक है,
के अंदर फिर से पानी जा रहा है, ठीक है। अब अगर इसको साथ कनेक्ट होना है फिर ब्रिज का इस्तेमाल होगा। इसके आगे फिर एक नदी जा रही है, ठीक है, उसके अंदर भी पानी जो है वो जा रहा है। तो इस रास्ते से जोड़ने के लिए फिर एक ब्रिज का इस्तेमाल हो गया। टोटल कितने, 3 ब्रिज हमने इस्तेमाल किए, 3 ही सेगमेंट थे हमारे पास, 1 2 3। और ब्रिज हमने कितने बनाए, 1 2 3। जितने सेगमेंट होंगे उतने ही हमें यहाँ पे ब्रिज बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है, आपस में जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे देखें 2 सेगमेंट थे तो इस ब्रिज ने जोड़ा, फिर यहाँ नीचे 2 सेगमेंट थे तो इस ब्रिज ने जोड़ा। तो जितने ज़्यादा सेगमेंट होंगे उतने ज़्यादा ब्रिज आपके यूज होंगे उनको आपस में कनेक्ट करवाने के लिए। ये इस का मतलब लाइन का मकसद था आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि इफ द ब्रिज ऑन द लॉन्गर नेटवर्क फ्रॉम अ साइकिल, ठीक है, द ब्रॉडकास्टिंग फ्रेम इंट्रोड्यूस अ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपका ब्रिज जो है वो मतलब ज़्यादा लंबे फासले पे है किसी मतलब फ्रेम से, तो फिर इसका ब्रॉडकास्टिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे वो पैदा होता है। द कॉपीज ऑफ द ब्रॉडकास्ट फ्रेम कंटिन्यूसली फ्लो अराउंड द साइकिल, कंप्यूटर रिसीविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है। अब अगर आपका ये ब्रिज यहाँ पे है, ठीक है, अब उसने डाटा इसको सेंड करना है इस सेगमेंट को, तो फिर वो सभी के पास कॉपी जाएगी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी कॉपी जाएगी, इसके पास भी जाएगी। वो कह रहा है कि ये एक मतलब प्रॉब्लम पैदा होगी, ठीक है, अगर इस ब्रिज ने डाटा ट्रांसफ़र करना है ऐसे ऐसे, फिर प्रॉब्लम पैदा होगी, सभी कंप्यूटर के पास डाटा कॉपीज जाने से प्रॉब्लम पैदा होती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अगला टॉपिक रखा गया है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री में क्या होता है कि सारे ब्रिज आपस में, यहाँ के कह लें कि आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। ये ब्रिज इससे, ये ब्रिज इससे बातचीत करता है, और ये वाला ब्रिज इससे बातचीत करता है। ये सारे के सारे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि जिस सेगमेंट को डाटा को ज़रूरत है तो उसके नज़दीक वाला ब्रिज जो है वो काम करेगा। अगर देखें इस सेगमेंट डी है ना, ठीक है, और ये सेगमेंट सी वाला है, इसने डाटा भेजने, तो फिर ये वाले 2 ब्रिज काम करेंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से घूमे, इस ब्रिज को भी तंग करे, इसके कंप्यूटर भी तंग हो, फिर ये इसके पास आए, इसके कंप्यूटर भी डिस्टर्ब हो, फिर ये इसके पास आए और इसके कंप्यूटर डिस्टर्ब हो। तो ये सारा मसला नहीं होगा। वो कहता है कि ये ब्रिज आपस में कम्युनिकेशन करते हैं कि जिसके जितना ज़्यादा नज़दीक सेगमेंट है वो एक्टिव हो जाए, ठीक है, वो काम करे। ये इस लाइन में ये बताया गया है, इफ अ ब्रिज नेटवर्क फ्रॉम अ साइकिल देन नॉट ऑल ब्रिज ऑन द नेटवर्क मस्ट बी अलाउड टू फॉरवर्ड ब्रॉडकास्टिंग। वो कह रहे हैं कि अगर आपका मतलब ब्रिज जो है वो एक साइकिल या एक नेटवर्क के करीब है, तो फिर बाकी तमाम ब्रिज जो हैं वो एक्टिव नहीं होंगे, बाकी तमाम ब्रिज जो हैं वो फॉरवर्ड नहीं करेंगे फ्रेम्स को, सिर्फ वही ब्रिज जो है वो फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। द ब्रिज कन्फिगर दैम सेल्फ ऑटोमेटिकली, जो कि मैंने आपको बताया कि जब ब्रिज आपस में बातचीत करते हैं, खुद को वो जो है वो कन्फिगर करते हैं कि डिसाइड करने के लिए विच ब्रिज विल फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट, कौन सा ब्रिज जो है वो फ्रेम जो है वो फॉरवर्ड करेगा, एंड विच ब्रिज विल नॉट, और कौन सा ब्रिज जो है वो फ्रेम को फॉरवर्ड नहीं करेगा। जाहिर सी बात है जो सेगमेंट के नज़दीक होगा वो ब्रिज फॉरवर्ड करेगा, जो सेगमेंट से दूर होगा वो वाले ब्रिज अनएक्टिव ही रहेंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है। द ब्रिज कम्युनिकेट विच ईच अदर ऑन द नेटवर्क एंड यूज डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री। वो कह रहा है कि जो ब्रिज होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क में, और वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री बनाते हैं जिसके नतीजे में वो डिसाइड करते हैं टू डिसाइड विच ब्रिज विल नॉट फॉरवर्ड फ्रेम इफ अ साइकिल अकर। अगर एक साइकिल अकर होता है तो वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्रिज जो है वो काम करेगा, या कौन सा ब्रिज फॉरवर्ड करेगा फ्रेम, और कौन सा ब्रिज फॉरवर्ड नहीं करेगा फ्रेम, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन लास्ट पैराग्राफ की दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हो तो भी फासले पर मारते बनाना, ये नहीं है इसमें। ठीक है जी, आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया, इसमें वो चीज़ नहीं है, ठीक है, जो मैंने आप यहाँ पे आपको दिखानी थी। आपका लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं